तो इस लड़ाई के साथ साथ अब हमारा पढ़ाई भी ज़रूरी हो गया। तो इस लड़ाई के साथ अब पढ़ाई भी हमारा जारी रहेगा। एग्ज़ाम भी आएगा तो हम उसके लिए भी तैयार रहेंगे और लड़ाई के लिए भी, जो आयोग से है, सरकार से है। तो सरकार ये देखेगी कि हम आपसे लड़ भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। पढ़ाई भी जरूरी है क्योंकि बहुत टाइम हो गया। 18 तारीख से हम लोग लगातार ये चीजें कर रहे हैं, तो कोई सुन लेता तो हम लोग का इतना टाइम बर्बाद भी नहीं होता। लड़ेंगे, पढ़ेंगे, बढ़ेंगे। लड़ेंगे, पढ़ेंगे, बढ़ेंगे। तो यही ना करवा रहे हैं नीतीश जी। नमस्कार, आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, ये बीपीएससी छात्रों को जो यहां से ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उनके लिए देखिए छात्रों की पाठशाला यहां खुल गई है। बीपीएससी का जो सिलेबस है वो यहां पढ़ाया जा रहा है। और ये देखिए आज का आंदोलन और विरोध देखिए व्यक्तिगत आप विरोध करते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि हमको चाहिए बाइक चाहिए, हमको मोबाइल चाहिए, हमको ये टीचर चाहिए, तो वो हो गया व्यक्तिगत स्तर पर डिमांड। अगर वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है और आप तब भी डिमांड कर रहे हैं तो उसको विरोध कहा जाता है, यानी ये इंडिविजुअल बेसिस पर होता है। लेकिन जब आंदोलन की बात करते हैं तो ये सामूहिक असंतोष होता है, सामूहिक असंतोष होता है। यानी यहाँ एक व्यक्ति निर्भर, सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहेगा बल्कि कई सारे व्यक्ति रहेंगे और इनका डिमांड क्या होगा, कॉमन होगा। यानी इनका विचार क्या होगा, कॉमन होगा। इसी सेम विचार के आधार पर ये एक संगठन का निर्माण करते हैं, संगठन बना। जैसे ये क्या है, एक संगठन है, छात्र संगठन। क्यों बना ये छात्र संगठन? क्योंकि हमारा विचार एक है। क्या विचार एक है कि री एग्जाम होना चाहिए। अलीबाग में आंदोलन तो चल ही रही थी, लेकिन अब इस आंदोलन में अगर आप देखें, सत्याग्रह में अगर देखें तो टीचर वहाँ पे है, ब्लैक बोर्ड है बाकायदा लगाया हुआ और सबको शिक्षा दे रहे हैं। तो इसमें हम लड़कियों से पूछना चाहेंगे कि कैसा लग रहा है अब जो इतने दिनों से चल रहा था, आप लोगों का सत्याग्रह चल रहा था और अब शिक्षक यहाँ पढ़ाने भी लगे हैं, तो कैसा? मैम देखिए, इस लड़ाई के साथ साथ तो हमारा कैरियर भी है और जो हमारा मुद्दा है वो री एग्ज़ाम है। तो जाहिर से लड़ाई अब लंबी हो गई है। तो इस लड़ाई के साथ साथ अब हमारा पढ़ाई भी ज़रूरी हो गया। तो इस लड़ाई के साथ अब पढ़ाई भी हमारा जारी रहेगा, क्योंकि ये लड़ाई अब लंबी होती जा रही है। क्योंकि 18 दिसंबर से ये सत्याग्रह हमारा स्टार्ट हुआ था, जो स्टार्टिंग से भैया लोग जुड़े, अनशन पे रहे, भाई बहन सर। तो ये लड़ाई लंबी है। तो अब जाहिर सी बात है, अब हमारा एक फैसला है कि लड़ाई भी करनी है और पढ़ाई भी करनी है। तो लड़ाई और पढ़ाई दोनों साथ लेके हम चलेंगे, ताकि जो शुरू से हमारा रहा है री एग्ज़ाम का, ताकि जब एग्ज़ाम भी आएगा तो हम उसके लिए भी तैयार रहेंगे और लड़ाई के लिए भी, जो आयोग से है, सरकार से है। तो सरकार ये देखेगी कि हम आपसे लड़ भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। तुम्हारा दोनों हथियार है, लड़ाई और पढ़ाई दोनों। तो कहीं ना कहीं अब लगता है कि फिर से री एग्जाम के लिए सरकार मानेगी आप लोगों की आवाज? मानेगी, क्योंकि देखिए सरकार एक गार्जियन के रूप में हमारे, और अभी भी मुझे सरकार से उम्मीद है, उम्मीद का वो हमारी बात मानेंगे। वो एक कहा जाता है ना कि गार्जियन जब थोड़ा बच्चों को समझता है, परखता है, तब वो हमारी चीजें करता है। तो सरकार भी वही, और सरकार हमें समझ गई और पूरा उम्मीद है कि वो हमारी उम्मीदें सुन रहे और वो हमारा री एग्जाम कराएंगे। और उम्मीद कायम है और लड़ाई और पढ़ाई अब दोनों हमारा होगा। धन्यवाद। देखिए, लड़कियां हैं, लड़ाई और पढ़ाई दोनों होगा। एक और भी लड़की उनसे पूछते हैं, क्या लड़ाई और पढ़ाई अब दोनों यहाँ पे स्टार्ट? जी बिल्कुल होगा, पढ़ाई भी जरूरी है क्योंकि बहुत टाइम हो गया। 18 तारीख से हम लोग लगातार ये चीजें कर रहे हैं, तो कोई सुन लेता तो हम लोग का इतना टाइम बर्बाद भी नहीं होता। तो लड़ाई के साथ तो पढ़ाई भी जरूरी है। अगर री एग्जाम होती है तो उसके लिए भी स्टडी जरूरी है। अगर अब तो ये लोग क्या कर रहे हैं, सब हम लोग तो चाह रहे हैं कि प्रॉपर जांच हो, सीबीआई जांच हो, या फिर कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज हैं उनके नियंत्रण में जांच हो। और हम लोग को जो अगर सही है तो सही, ठीक है। अगर कुछ भी गड़बड़ नहीं है, अगर जांच के तहत कुछ भी गड़बड़ नहीं है तो हम लोग मान लेंगे कि नहीं होगा ये एग्जाम, तो मेंस का तैयारी करेंगे। तो इसके लिए हम लोग अब लड़ाई के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं। लड़कियों का कहना है लड़ाई के साथ अब हम पढ़ाई भी कर रहे हैं। और साफ तौर पे और भी कुछ लोगों से ये बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कहना है। क्या लग रहा है भैया, अब लड़ाई के साथ यहाँ पर आप लोग पढ़ाई भी करने लगे हैं, बीपीएससी के स्टूडेंट है आप, क्या कुछ कहना है? लड़ेंगे, पढ़ेंगे, बढ़ेंगे। लड़ेंगे, पढ़ेंगे, बढ़ेंगे। तो यही ना करवा रहे हैं नीतीश जी।
नीतीश चाचा ही तो करवा रहे हैं ना। तो आप लोग मेंस की तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं क्या? हाँ देख लीजिए, आज मेंस का यहाँ क्लास भी चला है और अभी बताया जा रहा है बहुत सारा कुछ। तो कितनी मुश्किल हो रही है ये लड़ाई भी करने में, पढ़ाई भी करने में? कोई सुबह में पढ़ ले रहा है, कोई रात को पढ़ रहा है, लेकिन यहाँ आके समय सबको ही दे रहा है। तो 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा अगर समय भी दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आंदोलन जारी रहना चाहिए। आंदोलन जारी रहेगा? बिल्कुल, ये सत्याग्रह है। कब तक आंदोलन आप लोगों की जारी रहेगी? जब तक सरकार का गर्मी ना हेठ हो जाए, जब तक सरकार ये ना मान ले कि हमसे गलती हुआ है। और देख लीजिए 4 तारीख को जो एग्जाम हुआ उसमें बोला जा रहा है कि कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है। सर खैर सवाल तो बढ़िया है, लेकिन ऑप्शन उसका जो 4 है उसमें से वो ऑप्शन ही नहीं है जो आंसर में आना चाहिए। एक भी स्टेट का नाम नहीं है उसमें, बिहार का नाम है। बिहार में क्या बीपीएससी ऑफिस से कर्क रेखा गुजरेगा क्या? बताना चाहिए इनको। 2023 में जनगणना कहीं नहीं हुआ है। अभी मनु भाई परमार कहाँ तो जनगणना करवा दी है, यही करवाए होंगे ना। इनको इतना जाहिल है ये मनु भाई परमार, और चोर तो है ही। इसके ऊपर में 420 आईपीसी का, 467 आईपीसी का, 468 आईपीसी का ये सब केस चल रहा है। 420 जो है चीटिंग का केस है, 467 जो है डॉक्यूमेंट में फर्जरी करने का केस है। तो इस डॉक्यूमेंट भी फर्जरी तरीके से जो है किया था। ये सारे केसेस दर्ज हुए थे। दलित जो कल्याण बोर्ड है उसका घोटाला में ये शामिल था। चार्जशीटेड है, ये चार्जशीटेड है। विजिलेंस का क्लियरेंस इसको कैसे मिला इस आदमी को? ये आदमी इतना करप्ट है, इसको ये भी देखने का समय नहीं है कि इतना भारी विरोध हुआ मेरा। कम से कम 150 क्वेश्चन जो फिर से पूछ रहे हैं 4 तारीख को, वो पूछ ले। वो उतना भी इसके पास में समय नहीं है। तमाम तरह का खामी। 1 नंबर से जो है बीपीएससी में एंट्री होता है और लोग बाहर हो जाते हैं। तुम 2 क्वेश्चन ऐसा पूछ दे रहे हो जो क्वेश्चन है ही नहीं, एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। इस माने अगर देखा जाए तो तुम 1990 का किताब लेके वहां से क्वेश्चन उठा के पूछ दे रहे हो। भाई भारत में बिहार और झारखंड जो है वो 2000 में अलग हो गया ना। ये क्या वाहियात सवाल पूछ रहे हो 2000 ईस्वी के पहले का सवाल। तो ये मतलब पूरी तरीके से नॉन सीरियस है मनु भाई परमार। और उसका बोर्ड में जो बैठा हुआ लोग है वो भी नॉन सीरियस है। जो सरकार में बैठा हुआ है नीतीश कुमार, वो भी नॉन सीरियस है। शिक्षा मंत्री वो भी नॉन सीरियस है। मतलब सब नॉन सीरियस है यहाँ पे। और नॉन सीरियस कहा किसको जा रहा है? छात्रों को। भैया छात्र तो सीरियस है। बीपीएससी का कम से कम अपना मेंस का किताब ला के पढ़ रहा है, टीचर्स को बुलवा के पढ़ रहा है, समय मिल रहा है। 4 घंटा भी समय अपना आंदोलन के लिए, सत्याग्रह के लिए निकाल रहा है। देख रहा है कि क्या क्या मूवमेंट हो रहा है। डिजिटल भी सपोर्ट कर रहा है। अभी का सबसे बड़ा हथियार है डिजिटल हथियार। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब सारे जगह पे सपोर्ट कर रहा है। आप लोग का भी कमेंट बॉक्स में आता होगा छात्रों का टिप्पणी, देख लीजिए ना क्या टिप्पणी कर रहे हैं। तो री एग्जाम होगा, सत्याग्रह ऐसे ही चलता रहेगा। हम लोग का तबीयत भी खराब हो गया था, फिर 1-2 दिन रेस्ट भी लिए। रात को हम लोग यहीं सोते हैं। सत्याग्रह हम लोग का बंद नहीं होगा। इनका जब तक हम लोग घमंड नहीं तोड़ देंगे तब तक सत्याग्रह चलेगा। और सत्याग्रह अभी तो स्टार्ट हुआ है। अभी तो इनका अक्टूबर नवंबर तक इनको झेलना पड़ेगा, जब तक इनको हम लोग उखाड़ के फेंक नहीं देते हैं सत्ता से। अभी तो सत्याग्रह स्टार्ट ही हुआ है। जब तक उखाड़ कर फेंक नहीं देते हैं तब तक यह सत्याग्रह जारी रहेगा। कहीं ना कहीं गर्दनी बाग से स्टूडेंटों का जो लगातार धरने पे बैठे हैं उनका ये कहना है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए निष्कर्ष भारत पे। धन्यवाद।